शाखा करसि बड़ाई रिपुबल मुक्ता मैं पाई। दीन दयाल विरग संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जो 8 महीने से सुप्रीम कोर्ट में हमारा आदर सुरक्षित है उसको जल्द से जल्द पैरवी कर निर्गत कराए या तो हमको कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दे। हमें ये बता दें कि क्या वो चाहते हैं। जब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ पे बैठेंगे अनिश्चित काल तक। 2016 पुलिस दरोगा भर्ती का मामला है। अभ्यर्थी जो है पिछले 32 दिनों से लगातार राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में बैठे हुए हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इनका सिर्फ इतना कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके मामले को संज्ञान में लें। इनको ट्रेनिंग करवाई गई थी तो ऐसे में इनको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था अपनी नियुक्ति के लिए, इनको इस समय अपनी ड्यूटी पर होना चाहिए था। हम बात भी करेंगे। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग ने ट्रेनिंग भी अपनी कंप्लीट की थी, फिर भी आप लोग प्रदर्शन करने को मजबूर है, क्या कुछ मजबूरी रही है, कहाँ कुछ आके मामला फंसा हुआ है? मामला ये है, हमारा केस जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। 5 फरवरी को रिजर्व हुआ है। सरकार द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था, इसलिए हम लोग जो है मजबूरन जो है धरने के लिए तैयार हुए। और जब धरना हम लोग 5 बार धरना कर चुके हैं भर्ती बोर्ड में, उसके बाद जब भर्ती बोर्ड वाले इस बात पे कोई संज्ञान नहीं लिए तो हम जो है इको गार्डन में बाकायदा सुशासन सहित उनके जो है धरना करने के लिए तैयार हैं। सर, क्या आला अधिकारियों से कभी आप लोग की वार्ता हुई है? आला अधिकारियों से हर हफ्ते बात होती रहती है। मंगलवार और शुक्रवार हमारे कोई न कोई भाई जाते रहते हैं। सर, उनकी ओर से आश्वासन मिलता है आप लोग को, क्या कुछ उस पर क्या कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? उनके द्वारा दिए गए आश्वासन का ही हमने पालन किया है। कल ही अभी हमारे एक भाई एक बहन गए थे, जिन्होंने एक भर्ती बोर्ड के अधिकारी ने कहा कि भाई आप भगवान का भरोसा करिए। अब वो भगवान पे भरोसा करते हैं तो इसलिए कहे हम भी भगवान भरोसा करें। अगर भगवान के भरोसा कहे पे ललित या सुप्रीम कोर्ट के जज को याद आ जाता कि हमारा आर्डर देना 8 महीने से, तो अगर हम भगवान का भरोसा है तो भाई भगवान का भरोसा पूजा करेंगे। और अगर कुछ और कहते हैं तो हमारे भाई संगठन बना के जितने भारत में मंदिर हैं हर जगह दर्शन करने जाएंगे। अगर ये पूजे से ही आर्डर आना है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों गए होते? अगर पूजा से ही आर्डर है ना, भगवान भरोसे रहना है तो हम लोग जाके मंदिर में ही घंटा बजा देते, मंदिर में ही पूजा करते। इसीलिए जो है हम लोग आज उन्हीं के कहे अनुसार सुंदरकांड किए। अगर स्वसा बुद्धि होगी तो उन्होंने कागजी कार्रवाई करेंगे, आगे की डेट लेंगे, मेंशनिंग कराएंगे, आर्डर आएगा। भैया, काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग है आप लोग का उत्तर प्रदेश पुलिस। आप लोग को ट्रेनिंग भी करवाई गई, 32 दिन हो गए आप लोग को, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ से आज 32वां दिन है धरने का और 32 से हम लोग धरना देने का कारण क्या है कि हर कोई यहाँ परेशान है। हर कोई जिम्मेदार व्यक्ति अपने घर का है। जैसे मैं अपनी बात करूं या यहाँ पे जितने भाई उपस्थित हैं सब भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं। किसी बहन की शादी करनी है, किसी भाई को पढ़ाना है या उसके माँ बाप बीमार हैं, उनकी सबका सेवा करने के लिए तो पढ़ाता है। आज 5 साल हो गए, 2016 में हम लोगों ने एग्जाम भर्ती निकली थी और हम लोगों ने पूरी प्रक्रिया करने के बाद आज 5 साल हो गए, भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई और इसी प्रकार से सारी भर्तियाँ फंसती रहती, 5-5 साल हो जाते हैं। महोदय से हम तो सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारी जो दरोगा भर्ती परीक्षा है ये 5 साल पूरे कंप्लीट हो चुके, आज तक पूरी नहीं हो पाई और ये हमारा आर्डर जो है सुप्रीम कोर्ट में 8 महीने से रिजर्व है और 14 महीने से हम लोग घर में बैठे हैं। तो सरकार को सोचना चाहिए कि अभ्यर्थी आखिर आता है पढ़ने के लिए आता है, गरीब छात्र होता है, वो पढ़ करके अपनी माँ बाप की सेवा अपने परिवार को देखेगा सुनेगा तो कहाँ से करेगा वो? जब वो नौकरी पाता है, नौकरी पाने के बाद 5 साल वो बैठा रहे, मतलब 5 साल से बैठे, समझ लीजिए 2016 में वैकेंसी आई थी, आज तक पूरी नहीं हो पाई। तो सरकार से हमारा निवेदन ये है कि जो 8 महीने से सुप्रीम कोर्ट में हमारा आदर सुरक्षित है उसको जल्द से जल्द पैरवी कर निर्गत कराए या तो हमको कंडीशनल ज्वाइनिंग दे दे। ये मेरा निवेदन है सरकार से। भैया, जैसी ट्रेनिंग आप लोग को दी गई थी कि शांतिपूर्ण ढंग से आप लोग को पूरे माहौल को मेंटेन करके रखना है, सब कुछ संभालना है, उसी तरीके से आप लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन क्या लग रहा है शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने से आपकी आवाज़ पहुंचेगी ऊपर? देखिए, 32 दिन हो रहे हैं। जो हम लोग बाद में ट्रेनिंग की है अनुशासन का किया और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हम लोग 32 दिन से ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब यहाँ धरने बैठे हैं और ट्रेनिंग जो सिखाई गई है अनुशासन हम उसी का पालन करते हुए शांतिपूर्वक कभी शांति पाठ करते हैं, कभी शांतिपूर्वक जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं धरना स्थल पर वो शांतिपूर्वक ही होता है। आगे भी ऐसा होगा, लेकिन अगर कब तक होगा, समय का भी वो होता है। 32 दिन हो गया, किसी ने सूद तक नहीं लिया। अगर आने वाले समय में अगर ऐसा रहा तो हम लोग भूख हड़ताल पर जा सकते हैं, अमन अनशन पर जा सकते हैं। हम तो यही निवेदन करेंगे कि हम लोग की नियुक्ति का रास्ता जल्द से जल्द सरकार साफ करे। मैम, आप एक महिला है मैम, दिक्कतें होती ज़रूर हैं। घर परिवार से क्या कहा जाता है? एक लंबा समय हुआ जा रहा है, 32 दिन से आप घर से दूर हैं। हाँ जी, अगर हमारे योगी जी इक्वालिटी की बात करते हैं कि लड़के और लड़कियां इक्वल हैं, तो हमारी इसमें क्या फ़ॉल्ट है ये हमें जानना है, क्योंकि हमने भी इक्वालिटी से ही अपनी ट्रेनिंग करी है और उसके बाद से आज हम भी बैठे हुए हैं घर पे और इस समय हम धरने पे आ रहे हैं। मेरे घर में मेरा भाई और मेरे पिताजी हैं। पिताजी मेरे ड्यूटी चले जाते हैं, भाई मेरा कॉलेज चला जाता है। अब बताइए, मुझे घर में होना चाहिए, हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो मतलब मुझे बहुत प्रॉब्लम है। लड़कियों को तो खास करके उनका एज का फैक्टर होता है, तो वो भी एक दिक्कत है हम लोगों को। और 32 दिन से यहाँ धरने बैठे हैं तो हमारे 2 साथी हैं, उनको डेंगू हो चुका है। तो हमें ये कहना है हमारे योगी जी से कि क्या वो ये देख नहीं पा रहे हैं कि हम स्वस्थ हैं?
क्या वो ये उसका वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे हम लोग बीमार पड़ रहे हैं तो क्या आगे भी कोई अनहोनी वो ये देखना चाहते हैं क्या? हमें ये बता दें कि क्या वो चाहते हैं, क्योंकि हमारे 2 साथी तो डेंगू से पीड़ित हो चुके हैं और जाहिर है कि हम लोग यहाँ बैठे कल को हम लोग भी बीमार पड़ जाएंगे। तो 32 दिन के बाद क्या वो 41 दिन और क्या 62 दिन करना चाहते हैं क्या? तो हमें बहुत ही अफसोस है उनका। हमें बिल्कुल भी उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि आज हम लोग इतना लंबे टाइम से यहाँ धरने में बैठेंगे। जहाँ 2 दिन 3 दिन का हम वेट कर रहे थे, वहाँ हम लोग आज 32 दिन पूरे कर लिए हैं। मैम, एक तरफ मौसम की मार भी आप लोग झेल रहे हैं, ऊपर से 2016 की भर्ती है, आप लोग ने ट्रेनिंग भी अपनी कंप्लीट की थी। 32 दिनों से लगातार लखनऊ में इको गार्डन में आप लोग बैठ के अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या रणनीति, क्या सोचा है, कब तक इस तरह से बैठेंगे? सोचा तो नहीं था पहले कि इतने दिन तक बैठना पड़ेगा, और लेकिन अब हमने ये सोच लिया है जब तक हमारी नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ पे बैठेंगे अनिश्चित काल तक। और जिस तरह हम अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांतिपूर्वक, तो शायद सरकार इसे नहीं सुन रही है, तो अब हम अपने धरने का जो है तरीका बदलेंगे, अमरण अनशन भूख हड़ताल पे जाएंगे। सरकार जिस तरीके से सुनना चाहती है वो तरीका हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन सब जो है विधिपूर्वक ही होगा। और 12 महीने की ट्रेनिंग के बाद अगर 15-16 महीने आप घर पे बैठे रहें, हाँ, और तो क्या कंडीशन होती है, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो एज का फैक्टर होता है। उनको आगे शादी भी करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है कि ये ट्रेनिंग करके आए हैं कि नहीं आए, इनका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। तो 32 दिन हो गया है, 1-2 दिन नहीं हुआ है, तो हर तरह की सिचुएशन में बैठे हुए हैं। तो सरकार को सुनना चाहिए। और हमारा जो 8 महीने से सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर रिजर्व है, तो हम अपने न्यायालय से भी अनुरोध करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा ऑर्डर जल्दी से जल्दी डिलीवर करें ताकि हमारी नियुक्ति हो सके। और हमारी सरकार जो है इसके लिए गंभीर प्रयास करे, अर्जेंसी लगा के, क्योंकि प्रदेश में पुलिस की कमी है। तो इस सरकार चाहे तो 1 दिन में करवा सकती है। सरकार को कोई भी काम होता है तो वो 24 घंटे में 2-4 दिन में सुप्रीम कोर्ट से भी ऑर्डर ले आती है। तो हम चाहते हैं हमारे लिए गंभीरता से प्रयास करें, सिर्फ हमें सिर्फ आश्वासन न देते रहें, क्योंकि आश्वासन तो हमें कब से मिल रहे हैं, कब तक हम आश्वासन के भरोसे रहेंगे। भैया, क्या लग रहा है कमी कहाँ पे रह गई थी? सर, सरकार की तरफ से मेंशनिंग करवानी चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर होता है मैक्सिमम 3 महीने के बाद उसको आ जाना चाहिए। लेकिन सरकार की ढीला ढवाई आश्वासन देने के बाद, मतलब आश्वासन नहीं दे रही हमको बार बार कि आपका ऑर्डर आ जाएगा, इस महीने आ जाएगा, अगले महीने आ जाएगा। अप्रैल से जज साहब बोल रहे हैं कि मतलब आपका ऑर्डर 15 दिन में, 10 दिन में, 12 दिन में आ जाएगा, पर यहाँ 4-5 महीने हो गए, कुल 8 महीने हो गए आज। तो वही सरकार बस। क्या आला अधिकारियों की भी कमी है इसमें? सर, क्या बता तो नहीं सकते, लेकिन सरकार कहीं कहीं ढीला रवैया है तभी तो, वरना 1 मिनट को मतलब 1-2 दिन में जाके मेंशनिंग करवा दे। कोई ऑर्डर तो उनको लाना ही है, जो भी है फैसला मानने तैयार होते हैं। कुल मिला के अभ्यर्थी हैं, इनका साफ तौर पे कहना है कि 2016 में इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई गई थी, उसके बाद लंबे समय से ये घर पे बैठे थे। अब ये पिछले 32 दिनों से राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके पूरे मामले को संज्ञान में ले, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं उम्मीद है कि जब पूरे मामले की जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को होगी तो जल्द से जल्द वो इनकी बहाली इनको देंगे। इसके साथ ही इनका कहना है कि अगर अभी भी सरकार इनकी मांगे नहीं सुनती है तो ये आगे आने वाला जो समय